बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो जनाब हाज़िर ख़िदमत है मेरी ज़बरदस्त सी सरसों के साग की रेसिपी। ये रेसिपी मुझे मेरी एक क्लोज़ फ्रेंड है उनसे मिली है, जो कि गाँव में उनका आना जाना रहता है, और ये ख़ास रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आपने पूरा रेशो देखना है। यूट्यूब पर फ़र्स्ट टाइम आपको ये रेसिपी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे। पूरे यूट्यूब पर आप सर्च कर लें, जिस तरीके से जिस रेशो से मैंने आपको ये बनाना बताई है, तो इंशाल्लाह ताला आप बना कर भी ज़रूर खुश होंगे। तो जिसने अभी तक ये सरसों का साग ट्राई नहीं किया है, तो मैं उनसे कहूँगी कि वो एक दफ़ा मेरे कहने से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और आपको सर को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप करें और मेरी वीडियोस को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी करें। का मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर देखें, तमाम अज़्ज़ा को अच्छे से देख लेते हैं। ज़बरदस्त से सरसों के साग को, जो मेरी मेरी क्लोज़ फ्रेंड की रेसिपी को आज मैं लीक कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखें, 1.5 पाव मैंने ली थी पालक, और 1.5 पाव ही मैंने लिया था बथुआ। तो बथुआ और पालक ये मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं, और छोटे पत्तों की पालक लिए तो वो ज़्यादा अच्छी होती है, और बथुए भी मैंने पत्ते पत्ते ही लिए थे, मोटे डंठल वगैरह को मैंने इसमें नहीं लिया था। तो यहाँ पर ये बथुआ और पालक का मैंने आपको रेशो दिया है, 1.5 पाव बथुआ और 1.5 पाव ही इसमें है पालक। तो इतनी क्वांटिटी के लिए आपने ये देखना है कि मैं सरसों का साग कितना इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर देखें, मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया है, और कोई इसमें एक्स्ट्रा मोटे मोटे डंठल वगैरह मैंने नहीं डाले हैं। पालक के सिर्फ पत्ते पत्ते ही इस्तेमाल किए हैं। और बथुए और पालक का तो इसमें टेस्ट पहले मैं आपको दिखा दिया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ सरसों का साग जो मैंने लिया है। ये देखें, 1.5 किलो सरसों का साग है। 1.25 किलो तक भी आप इसका रेशो रख सकते हैं। तो यहाँ पर 1.25 से 1.5 किलो तक आप ले सकते हैं सरसों का साग। तो थोड़े से नरम पत्ते वाला आप लें तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इसका गलने का थोड़ा मसला होता है, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी आपने उस तरीके से ही इसको बनाना है। तो 1.25 किलो तक, 1.25 से 1.5 किलो तक सरसों का साग। और यहाँ पर देखें, ये है मेथी। तो 1 पाव ही मैंने इसमें मेथी ली है। तो ये तमाम कंप्लीट रेशो आपके सामने है। 1.5 किलो सरसों का साग है, 1 पाव मेथी, 1 पाव पालक, और 1.5 पाव है बथुआ। तो ये तमाम अज़्ज़ा आपने थोड़ा सा ऊपर नीचे कम बेश कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त रेशो है। आप इस रेशो से बनाएंगे आपको बहुत ज़बरदस्त टेस्ट मिलेगा। इन सब के टेस्ट को इन्हांस करने वाला है ये हरा धनिया। तो मैं अपने इस सरसों के साग में हरा धनिया ज़रूर डालती हूँ। अगर आपकी बड़ी गड्डी है तो एक से 1.5 गड्डी भी बहुत है। अगर छोटी गड्डी है तो आप 2 गड्डियाँ ले लें। सिर्फ पत्ते पत्ते लेने हैं, इसमें कोई हमने डंठल नहीं डालने। यहाँ पर देखें, ये इसको टेस्ट देने वाले हैं ये हरा धनिया, सॉरी हरी मिर्चें और लहसुन अदरक। तो यहाँ पर देखना है आपने क्वांटिटी कितनी ली है। अदरक का मैंने तकरीबन 4 इंच का पीस लिया था। आपको इस वक्त ये कैमरे में कम नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी बड़ी अदरक का साइज़ था। 4 से 5 इंच अदरक का पीस था, इसको मैंने क्रश कर लिया है। यहाँ पर देखें, ये 2 गड्डी लहसुन है, देसी लहसुन। तो टोटल रेसिपी में 3 गड्डी लहसुन जाएगा। बहुत अच्छा इसका, क्योंकि अदरक लहसुन का बहुत अच्छा रोल है हमारे सरसों के साग में। हरी मिर्ची आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेनी है। मैंने छोटी मोटी दोनों ही ले ली हैं, थोड़ी सी तेज़ होती हैं छोटी वाली। तो यहाँ पर देखें, ज़बरदस्त सा तड़का जाएगा इसमें, देसी घी का तड़का। और बटर जब इसमें जाएगा तो इसका लुत्फ़ आने वाला है, दुबाला होने वाला है दुबाला। तो यहाँ पर देखें, 50 से 100 ग्राम तक आप इसमें बटर डाल सकते हैं। और ये देखें, फुल बंच है इसमें लहसुन का। तो 2 गड्डी लहसुन हमने साथ में डालेंगे, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, और 1 गड्डी यहाँ, और 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, और 1 कप मैंने इसमें लिया है 250 ग्राम से ये देसी घी। तो अब बनाना शुरू करते हैं। देखें, कुकर में मैं तैयार कर रही हूँ। कुकर में हमें इसमें 1 घंटा लगता है पकाने में, बट अगर आप इसको मिट्टी की हांडी में बनाते हैं तो तकरीबन उसमें आपको 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। तो मुझे क्योंकि थोड़ा फास्ट काम का शौक़ है, क्योंकि थोड़ा सा बिज़ी लाइफ हर किसी के साथ है, तो यहाँ पर मैं आपको कुकर में बनाना सिखा रही हूँ। बट अगर आपके पास कुकर नहीं है तो मिट्टी की हांडी में आप इसको 1.5 से 2 घंटे तक मेरी सेम रेसिपी से इसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर ये इशू होता है कि थोड़ा इसमें कुकर में बनाते हुए ये होता है कि इसमें जो सीटी में पत्ते वगैरह फंस जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि क्या ट्रिक आपने करनी है। यहाँ पर मैंने पालक और बथुए को डाल दिया है, जो मैंने आपको दिखाया था। 1 पाव पालक थी और 1.5 पाव बथुआ था। और यहाँ पर देखें, ये है 1.25 किलो से 1.5 किलो तक है सरसों का साग। तो रेशो आपने बहुत ज़बरदस्त सा नोट करना है, क्योंकि ये है किसी की ख़ास रेसिपी है जो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। और ये 1.5 किलो, 1.25 किलो से 1.5 किलो तक सरसों का साग मैंने इसमें डाल दिया है। मेथी के सिर्फ पत्ते पत्ते आपने लेने हैं, और सिर्फ मामूली से जो बिल्कुल बारीक से डंठल होते हैं इसकी, वो आपने लेने हैं। मोटे वगैरह डंठल आपने नहीं डालने हैं।
तो बथुआ, पालक, सरसों का साग और ये आ गई मेथी, और ये थोड़े से जायकों को हमारे बढ़ाएगा हरा धनिया के। सिर्फ पत्ते पत्ते मैंने डाले हैं, कोई डंठल इसमें हरा धनिया का नहीं जाएगा। तो इतने ज़बरदस्त से अज़ग को जो टेस्ट देगा वो हमारा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च देगा। देखें अदरक का ये 2 बंच है लहसुन के, और 4 से 5 इंच का अदरक का टुकड़ा है। आप ये मत सोचिएगा कि अदरक लहसुन ज़्यादा हो जाएगा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि हमारा टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा इसके अंदर। तो हरी मिर्ची आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेनी है, हम कोई इसमें रेड चिली पाउडर नहीं डालेंगे। लास्ट में मैंने थोड़ा सा इसमें कलर के लिए, रोगन के लिए डाला है, बस आप अपने टेस्ट के हिसाब से याद रखें कि हरी मिर्चों से ही हमें इसमें हरी मिर्चों का फ्लेवर देना है। तो तमाम अज़ा हमने डाल दिए हैं, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और सारे जो आपको दिखाएं हरे हरे जो तमाम पत्ते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूँगी, थोड़ी सी हल्दी का मैं इसमें टच दूँगी, ऑप्शनल है, आपको अच्छा लगे तो आप डाल दें। मैंने थोड़ी सा इसमें वो दिया है हल्दी का टच। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं 1 गिलास पानी डालूँगी, क्योंकि देखें सारी सब्जियों को काट के मैंने ना 1 से तकरीबन आधा घंटा तक मैंने रख दिया था, इसका तमाम पानी निकल चुका था। सब्जियों में पानी नहीं है, अब जो निकलेगा वो सब्जियों का खुद का पानी होगा। तो हम क्योंकि हमारे कुक भी करना है हमें इसको 1 घंटा, तो हमने इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है। और इसको मैं सीटी नहीं लगाऊंगी, इस पर वेट नहीं रखूंगी। जो हमारा कुकर है इसको मैं बग़ैर वेट के पकाऊंगी 1 घंटा। तो क्योंकि ये इश्यू होता है कि पत्ते वगैरह फंस जाते हैं। और फिर यहाँ पर देखें मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया है और 1 उबाल इसमें आ गया है। अभी तक मैंने इसको कवर नहीं किया है, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, एक बहुत अच्छी ट्रिक है कि आपने फ़ौरन से इसको कवर करके चूल्हे पर नहीं रखना है। जब तक इसमें 1 उबाल आ जाता है और तमाम अज़ा को हम अच्छे से मिक्स कर लेना है, कि हमें ये देखना है कि नीचे हमारा इतना पानी होना चाहिए कि हमें 1 घंटे तक अपने सरसों के साग को कुक करना है। तो इसको 1 उबाल आ गया है पानी में। अब मैं इसको इसमें रबड़ वगैरह सब मैंने लगा दी थी, बस मैं इसकी सीटी नहीं लगाऊंगी, मतलब इस पर वेट नहीं रखूँगी। और यहाँ पर देखें तकरीबन मैंने इसको 1 घंटे तक कुक किया है। तो 1 घंटे के बाद इसकी कंडीशन हम देखते हैं। माशाल्लाह देखें बिल्कुल जला नहीं है, लगा नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल कंडीशन में। और तकरीबन 1 घंटा ये पका है। अब जो सेकंड स्टेप है, हम इसको घोटनी से घोटेंगे। और बहुत से लोग इसको ग्राइंडर वगैरह करते हैं, ऐसा गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि तकरीबन 1 घंटा ये पका है माशाल्लाह। और ये देखें लहसुन कितना इसमें ज़बरदस्त सा आप फील कर सकते हैं। तकरीबन 2 बड़ी गड्डियाँ इसमें लहसुन की गई हैं और 4 से 5 इंच का अदरक का पीस गया है। तो यही दोनों अज्जा हमारे सरसों के साग को टेस्ट देंगे, फ्लेवर देंगे। यहाँ पर हम इसको घोटने से अच्छे से घोटेंगे। देखिए मैंने थोड़ा सा कुकर में प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने इसको अपनी कढ़ाई में इसमें शिफ्ट कर लिया है। और देखें तकरीबन 10 मिनट, 8 से 10 मिनट तक मैंने काफ़ी एफ़र्ट करी है। और ये देखें फ़ौरन ही आराम से कितना पेस्टी फॉर्म में, मैं आपको दिखाऊं, ये देखें कितना पेस्टी फॉर्म में आ गया है। इसमें अदरक लहसुन की जो खुशबू आ रही है ना माशाल्लाह, तो देखने के बाद तो मुझे दोबारा से हो रहा है कि मैं इसको दोबारा से रेडी करूं। और यहाँ पर हमने इसको अच्छे से घोट लिया है। और अब हम इसकी भगार की तैयारी करेंगे, स्पेशल सा जो इसका भगार होता है। तो यहाँ पर देखें 2 से ढाई मीडियम साइज़ की प्याज है, आपने पतला काटना है, मैं आपको ये दिखा रही हूँ। और ये देखें लहसुन मैंने फुल बड़ा बंच लिया था, तकरीबन 3 गड्डी टोटल गया है इसके अंदर। तो यहाँ पर हमने देसी घी डाला और हम अपनी प्याज को हल्का सा कलर देंगे। तो मैं आपसे कह रही थी कि अगर आपने अभी तक ये सरसों के साग को ट्राई नहीं किया ना, तो मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करके देखें, आपको सर्दियों में बहुत मज़ा आने वाला है। और अपने बच्चों को ये ज़रूर खिलाएं, क्योंकि हेल्थ के पॉइंट से तो है ये, लेकिन जो इसको आप खाने के बाद आपको जो सुकून मिलेगा ना, जो सर्दियों में हमें नज़ला, ज़ुकाम और ये इस तरह की थोड़ी ठंड हो जाती है, ये इससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है सरसों का साग। आप देखें कितने सारे इसके पत्ते हैं और ये थोड़ा सा कम भी हो जाता है, तो क्वांटिटी आप अपनी फैमिली के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखें जो 2 से ढाई मीडियम साइज़ की तकरीबन प्याज थी, इनको मैंने हल्का सा कलर दिया है, जलाना नहीं है, डार्क कलर बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि सरसों के साग में हमारा इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आने वाला है। और देखें फुल बंच बड़ी गड्डी मैंने जो लहसुन की ली थी वो मैंने इसमें डाल दी है। तो लहसुन का ज़्यादा इसमें रोल है, अदरक का भी काफ़ी सारी अदरक मैंने इसमें 4 से 5 बड़ी मोटी मेरा पीस था अदरक का, वो मैंने डाला था। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अदरक लहसुन आपने ज़्यादा डालना है, हरी मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। और भगार आपने देसी घी से लगाना, अगर देसी घी नहीं है तो आप नॉर्मल जो डालडा होता है वो भी आप ले सकते हैं। तो थोड़े से मैं भगार के लिए जो थोड़ा सा कलर मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे होना चाहिए, तो मैं थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, आपको पसंद है तो आप डालें। और बिल्कुल थोड़ी सी तकरीबन हाफ़ टी स्पून तक मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाली है, थोड़ा, ताकि रोगन में ना थोड़ा सा कलर आ जाए। तो ये टोटली अप टू यू, अगर आप पसंद नहीं है तो आप ना डालें, बट थोड़ा सा अगर डाल देना तो रोगन हमारा थोड़ा सा कलर में आ जाता है। और थोड़ा सा मसाले जले ना, तो मैंने हल्का सा पानी का इसमें छींटा दिया था। और इसके बाद मैंने इसको इतना कुक करा है कि
हल्का सा इसको तब मिक्स कर लिया है और अब ये ज़बरदस्त सा देसी घी का और लहसुन वाला भगार हम डालेंगे अपने सरसों के साग पर। तो ये देखें, सरसों का साग भी मैं इसमें डाल देती हूँ। आप इसको, मैं आपसे बार बार कहूँगी कि इसके जो रेशो है ना, बथुआ जो हमने इसमें डाला है उसका बहुत ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आता है, मेथी का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है और ऑफ कोर्स सरसों के साग का तो फ्लेवर होता ही इतना औसम है। और जब उनके साथ ये बथुआ और पालक और ये मेथी मिल जाती हैं और सोने पे सुहागा जब उसमें हरा धनिया के पत्ते आ जाएँ इतने सारे, तो फिर आप सोचेंगे सरसों का साग कितना लाजवाब और गज़बनाक होने वाला है। तो मेरे कहने से ज़रूर इस रेसिपी को आपने ट्राई करना है, मुझे दुआओं में ज़रूर याद करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपसे ये सरसों का साग किस तरह तैयार हुआ है। और बड़ी ऑथेंटिक रेसिपी मैं आपको देने वाली हूँ अपनी फ्रेंड की। तो उनका अक्सर आना जाना रहता है पंजाब साइड पर, तो वो उनसे ही मुझे ये रेसिपी मिली है। तो आज वो मैंने अपने व्यूवर्स के लिए लेकर आई हूँ। तो देखिए, बघाड़ में हमने सरसों का साग जो रेडी हमारा हुआ था, हमने इसको घोट लिया था, वो हमने इसमें डाल दिया है और हम इसको थोड़ी सी देर कुक करेंगे। यहाँ पर मुझे मकई का आटा नहीं मिला है, लेकिन इसको थोड़ा सा थिक करने के लिए मकई का आटा, जैसे उसको यकजान करने के लिए, जैसे टुगेदर करने के लिए थोड़ा सा इसमें आधा 1/4 कप मकई का आटा भी डलता है। तो बस वो मुझे नहीं मिला है। अगर आपके करीबी में मिल जाए तो आपने 1/4 कप इसमें मकई का आटा भी घोल कर डाल देना है। और अगर ना मिले तो वो डज़न्ट मैटर। यहाँ पर मैंने डाल दिया है इस पे बटर, तकरीबन 50 से 100 ग्राम तक आप इसमें बटर डालें, जितना आपको टेस्ट पसंद है इसका। और फिर इसको मकई की रोटी के साथ आपने सर्व करना है। तो मैं तो बनाने जा रही हूँ मकई की रोटियाँ, और अगर आपको मेरी मकई की रोटियों की रेसिपी चाहिए तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। उसके साथ मैं आपको इंशाल्लाह ताला मकई की रोटी भी की रेसिपी भी ज़रूर दूँगी। तो 2-3 तरीक़ों से बनता है ये साग, लेकिन जो ऑथेंटिक रेसिपी है आज वो मैंने आपको दी है। मकई का आटा मुझे नहीं मिला है, वो उसको थोड़ा-सा सड़ा-सड़ा सा मतलब होता है, तो थोड़ा टुगेदर कर देता है उसको, मतलब यकजान कर देता है। बट यहाँ पर मुझे इतनी ज़रूरत भी पेश नहीं आई, क्योंकि हमारा जो सरसों का साग था काफ़ी अच्छा कुक हो चुका था और उसमें जो है वो इतनी ज़रूरत नहीं थी। कि इसकी निशानी ये होती है कि ये पानी-पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टुगेदर होना चाहिए। तब सब समझें कि आपका सरसों का साग तैयार हो चुका है। तो सो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। अब इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।